हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्लोस वर्सेस यूनोवा के बारे में। एंड ये मेरी सीरीज़ की 10th वीडियो एंड कार्लोस वर्सेस यूनोवा का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम इन दोनों में राउंड 1 करने वाले, जहां पर हम इन दोनों के स्टार्टर्स को कंपेयर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना है, फिर वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये टूर्नामेंट किस तरह से हो रहा है एंड इसके रूल्स क्या हैं। कार्लोस और यूनोवा से पहले मैंने कैंटो एंड जोटो और होइन और सिनोवा कंपेरिजन किया था। एंड जितने भी रीजन का मैंने कंपैरिजन किया वो 7 राउंड के बेसिस पे किया। पहला राउंड स्टार्टर्स का है, दूसरा राउंड बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी, तीसरा राउंड नॉर्मल लेजेंडरी, चौथा सूडर लेजेंडरी, पांचवा मिथिकल, छठा मैस्कॉट लेजेंडरी एंड सातवां स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। जिसमें आज हम यूनोवा वर्सेस कार्लोस में राउंड 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इन दोनों के स्टार्टर्स को कंपेयर करेंगे। अब देखा जाए तो यूनोवा एंड कार्लोस दोनों के स्टार्टर्स को थोड़ा कमजोर दिखाया गया था, बस दोनों टीम में से सिर्फ एक पोकेमॉन ही स्ट्रॉन्ग दिखे थे, इसलिए इनकी जो कंपैरिजन होगी मेनली यहाँ पे पावर के बेस पर ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमे के बेस पे यहाँ पे तीनों स्टार्टर्स का कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस नहीं के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इनके स्टार्टर्स के फाइट में एक तरह से टाइप के अकॉर्डिंग चलेंगे। ग्रास स्टार्टर से लड़ेगा, वाटर स्टार्टर से एंड फायर स्टार्टर से। तो इस हिसाब से सबसे पहली मैच आती है सर्पियर वर्सेस चेस्नॉट की। अब अगर सर्पियर एंड चेस्नॉट को देखा जाए तो एनिमे में बेसिकली यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन सही से नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमे में यहाँ पे सर्पियर को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया था। अगर तुमने ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज देखी है तो पता है ये ट्रिप का सर्पियर कितना ज़्यादा ताकतवर था। उसने ऐश के पीकाचू को उसकी नानी याद दिला दी थी एंड एक पॉइंट पर तो ऐसा लगा था कि ऐश का पीकाचू हार ही गया है। सो हाँ, एक तरह से सर्पियर को काफ़ी पावरफुल दिखाया गया है एनिमे में। लेकिन वही बात करें अगर हम चेस्नॉट की, तो अनलकीली यहाँ पे चेस्नॉट को बिल्कुल ही पावरफुल नहीं दिखाया गया था एनिमे में। हाँ, M17 में थोड़ा बहुत रोल दिया गया था इससे, बट हाँ उसमें भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पे M17 में अपेयर होने के बाद भी चेस्नॉट की परफॉर्मेंस एक तरह से काफ़ी ख़राबी थी। एंड अब तक हमने इसके सारे बैटल फैक्टर्स भी नहीं देखे और चेस्नॉट ने एनिमे में अब तक कोई बड़ा फीट हासिल भी नहीं किया एंड ना ही अब तक किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से फाइट किए। सो हाँ, ऑन एन एवरेज अगर हम एनिमे के बेस पे देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे इस मैच की विनर सर्पियर होगी। लेकिन अब अगर हम ट्रू पावर के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से इस मैच का विनर चेस्नॉट होगा, क्योंकि चेस्नॉट की ट्रू पावर अगर हम जाने ना तो सच में मतलब तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगेगा इसकी ट्रू पावर जान के, क्योंकि एनिमे में लिटरली इतने पावरफुल पोकेमॉन को भी काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है। लाइक इसकी ट्रू पावर को जाने तो ये 50 टन के ट्रक को भी काफ़ी आसानी से उठा के पलट सकता है। एंड अगर एक बार ये अपने डिफेंसिव स्टैंड में आ जाए एंड अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर ले, देन यू वोंट बिलीव कि ये एक बॉम्ब एक्सप्लोजन तक सह सकता है। सो हाँ, ट्रू पावर में देखा जाए तो डेफिनेटली चेस्नॉट जीत जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे चेस्नॉट को विन दे रहा हूँ। मैं पावर को ज़्यादा कंसिडर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनिमे में एक ताकतवर पोकेमॉन को भी कमजोर दिखाया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद द रूलर ऑफ डिस्टोर्शन वर्ल्ड गिरेटिना है, जो कि कहने को तो एक यूनिवर्सल पोकेमॉन है, बट एनिमे के अंदर इसे एक प्लैनेटरी पोकेमॉन से भी कमजोर दिखाया गया है। इसका कारण बस एक ही है कि पोकेमॉन कंपनी सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग दिखाती है जो कि बच्चों को पसंद होते हैं एंड जिनका फैन बेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण डिजर्विंग वंस भी पीछे रह जाते हैं। एंड इसलिए मैं यहाँ पे पावर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। सो इसलिए मेरे ओपिनियन में यहाँ पे चेस्नॉट इस मैच का विनर रहेगा। सो ग्रास स्टार्टर्स का राउंड जीता है यहाँ पे कार्लोस ने। नेक्स्ट राउंड आता है फायर स्टार्टर्स का एंड फायर स्टार्टर्स में कार्लोस से है डेलफॉक्स एंड यूनोवा से एम्बोर। अब देखा जाए तो इनमें बिल्कुल भी अनफेयर मैच नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों को एनिमे में काफ़ी वीक दिखाया गया है। लाइक इनकी फुल पावर तो बहुत ज़्यादा है बट एनिमे में नहीं वीक दिखाया गया है। एंड हाँ, ये भी तुम्हें कारण मान सकते हो कि मैं पावर को ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे पोकेमॉन है जिन्होंने एनिमे के अंदर अभी तक अपनी बहुत कम पावर शो की है। सो या ऐसे में हम फुल पावर को ही कंसिडरेशन में ले सकते हैं। बात करें अगर एम्बोर की, तो एम्बोर एक फायर एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है एंड इसके पास इतनी ताकत है कि चाहे तो अपने नोज से ही बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट ऑफ फायर रिलीज कर सकता है। एम्बोर काफ़ी फास्ट एंड पावरफुल फाइटिंग टाइप मूव्स को मास्टर कर सकता है। एम्बोर का वेट 150 किलो है एंड अगर तुम सोच रहे हो कि 150 किलो का वजन है इसलिए अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा, देन मैं बता दूं तुम गलत हो, क्योंकि इसका वजन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इसकी फॉर्मर सिग्नेचर मूव हीट क्रैश की ताकत इसके वजन पे ही डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वजनी एम्बोर होगा उतना ही पावरफुल इसका हीट क्रैश होगा। सो वजनी होने के बाद भी काफ़ी टफ बैटलर है। एंड अब बात करें अगर डेलफॉक्स की, तो डेलफॉक्स एक फायर एंड साइकिक टाइप पोकेमॉन है एंड ऐसा कहा जाता है कि अपनी साइकिक पावर के कारण डेलफॉक्स फ्यूचर तक देख सकती है। जनरेशन 6 तक मिस्टिकल फायर इसका सिग्नेचर मूव था। एंड अगर बात करें इसकी सबसे बड़ी ताकत की, देन यू वोंट बिलीव कि डेलफॉक्स अपने ओपोनेंट को एक फायरी वोर्टेक्स में फंसा सकती है एंड उस फायरी वोर्टेक्स का टेम्परेचर 5400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। वेल, अब देखते हैं कि एम्बोर एंड डेलफॉक्स में ज़्यादा ताकतवर कौन है। अब अगर एम्बोर एंड डेलफॉक्स को सही से देखा जाए तो मेरा वोट यहाँ पे डेलफॉक्स को जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे डेलफॉक्स के पास टाइप एडवांटेज है एंड दूसरा रीज़न ये है कि एम्बोर के पास ऐसी कोई पावर नहीं जिससे वो डेलफॉक्स की सबसे बड़ी ताकत को काउंटर कर सके। मेरा मतलब उस फायरी वोर्टेक्स से है। सो कार्लोस ने फायर स्टार्टर्स का ही पॉइंट स्कोर कर लिया एंड अब फाइनल बैटल आती है वाटर स्टार्टर्स की, जिसमें कार्लोस से ग्रेनिंजा एंड यूनोवा से समूरॉट। अब अगर एनिमे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनिमे के अकॉर्डिंग मुझे कोई शक नहीं है कि यहाँ पे ग्रेनिंजा समूरॉट के सामने सुपीरियर हो जाएगा, क्योंकि एनिमे के अंदर ग्रेनिंजा समूरॉट से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है। ग्रेनिंजा लिटरली यहाँ पे समूरॉट की चटनी बना देगा एंड मुझे नहीं लगता कि समूरॉट यहाँ पे 1 मिनट भी टिक पाएगा,
क्योंकि ग्रेनिंजा के पास यहाँ पे भले ही वीक मूव्स हैं बट वो उन मूव्स को काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है। इसकी मूव्स को यूज़ करने की एफिशिएंसी एक अलग ही लेवल पे है। इसका अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि अपनी वीक मूव के जरिए ही अलान की सुपर पावरफुल मेगा चार्जार्ड को हिला के रख देता है। एंड तुम्हें पता ही होगा अलान की चार्जार्ड के पास कितने पावरफुल मूव्स हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रेनिंजा एनिमे में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को भी हरा चुका है, लाइक वॉल्फ्रिक का मेगा एवोमसनो, सॉवेर का मेगा सेप्टाइल एंड अलान की सुपर पावरफुल मेगा चार्जार्ड को ऑलमोस्ट फेंट कर दिया था। सो हाँ, एनिमे के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ग्रेनिंजा समुराट के सामने सुपीरियर है। लेकिन अगर हम बात करें रियल पावर की तो हाँ, यहाँ पे समुराट ग्रेनिंजा को टक्कर दे सकता है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ग्रेनिंजा को हरा भी सकता है, क्योंकि समुराट की तलवार में इतनी ताकत है कि चाहे तो आयरन एंड स्टील को ही बीच से काट सकता है बस एक स्ट्राइक में ही, एंड नॉर्मल पोकेमॉन्स को वन शॉट कर सकता है। हाँ, ग्रेनिंजा टक्कर दे सकता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट हाँ जीत नहीं पाएगा। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ग्रेनिंजा की। अगर ग्रेनिंजा अपने ऐश ग्रेनिंजा वाले फॉर्म में चेंज हो जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पावर के मामले में भी वही जीतेगा, क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा वाले फॉर्म में आने के बाद ग्रेनिंजा की पावर से एक तरह से मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर मेगा एवोल्यूशन से ज़्यादा होती है। एंड एनिमे के अंदर भी हम देख चुके हैं कि किस तरह यहाँ पे ग्रेनिंजा सारे के सारे नॉन लेजेंडरीज को सरपास कर चुका है उस मेगा एवोल्यूशन एनर्जी को अपनी बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर से बीट करके। एंड ऐश ग्रेनिंजा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसकी बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर फिक्स नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे ग्रेनिंजा और उसके ट्रेनर के बीच होगा, बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। इन शॉर्ट तुम ये मान सकते हो कि बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर की कोई लिमिट नहीं है। सो यहाँ हमने तीनों स्टार्टर्स को कंपेयर कर लिया है एंड लिटरली यहाँ पे कार्लोस के स्टार्टर्स ने यूनोवा के स्टार्टर्स को क्रश करके रख दिया। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। 3-0 से ये विक्ट्री हासिल की है। बट हाँ, अभी ये बैटल सिर्फ शुरू हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके राउंड 2 एंड राउंड 3 को डिस्कस करेंगे, जो है बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी का, नॉर्मल लेजेंडरीज का। बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना होगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन वीडियोस नहीं के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं कभी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास झट से आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।